आई एम अंकित जैन फ्रॉम पल्स करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन लेकर आया हूँ 2023 के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, पहले भी काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज मैं ये बहुत अच्छे अच्छे 10 क्वेश्चंस कुछ आपके लिए लेकर आया हूँ करीब, जिनसे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अभी आने वाले पेपर्स में। देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन अपन कर पाए आज की वीडियो में, पर आप देखिए ये क्वेश्चन है द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के जितने रूट्स निकलेंगे उन सारे रूट्स का आपको क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ मॉड्यूलस है, इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊंगा बच्चों तो 5 और 3 फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3 एंड x माइनस 5 माइनस का 2x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब आप देखेंगे इस मॉड को हटाने का तरीका आपको आना चाहिए। ये 2 पॉइंट्स x इक्वल टू 3 पर और 5 पर 0 हो जाएगा अंदर वाला पोर्शन। तो मैं 3 इंटरवल बना लेता हूं, या तो x 3 से छोटा हो, या x 3 से 5 के बीच में हो, या x 5 से बड़ा हो। 3 केस हो गए, समझ गए आप सभी, है ना। 3 और 5 पर ये मॉड्यूलस 0 होगा, तो 3 केस हो गए अपने पास। x 3 से छोटा हो तो क्या होगा, बिटवीन 3 to 5 होगा तो क्या होगा, और 5 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, है ना। अगर x 3 से छोटा है तो कोई वैल्यू रख के देखिए, ये पूरा रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा बच्चों, बिल्कुल पॉजिटिव मिलेगा। तो वापस से मैं वही पुट कर देता हूँ और मॉड को हटा देता हूँ यहाँ से। यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्लियर। और सेम यही चीज यहां बनेगी, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव है, तो हम दोनों केसेस को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, है ना। और अगर x 3 से 5 के बीच में होगा तो ये नेगेटिव होगा बच्चों। तो मॉड हटाकर मेरे को इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। बाकी जो भी आगे लिखा है, तो एक केस तो मैंने ले लिया, अगर x 3 से छोटा या 5 से बड़ा है तो मुझे इसको ऐसा का ऐसा ही लिखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों, ठीक है बच्चों। इसके फैक्टर नहीं बन पाएंगे तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, तभी देखेंगे ऑप्शन भी √3 में है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, 12 का अंडर रूट 2√3, 2 कॉमन लेके कट कर दिया बच्चों, 5 प्लस माइनस √3। क्लियर हो गया आप सभी को। अब मैं इसकी जगह माइनस लेकर सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है ना बच्चों। माइनस लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 15 माइनस का 2x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे बच्चों x स्क्वायर माइनस 6x, और ये क्या बचेगा आप देखिए, -8 तो +8 हो गया। आप समझ गए, मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया बच्चों उसके बाद सब में, है ना। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 और 4। पर आप देखेंगे ये वाला केस तो है आपका, x या तो 3 से बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या 5 से बड़ा। तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये ना 3 से छोटी है ना 5 से बड़ी है, और जो ये प्लस वाली वैल्यू है ओनली ये ही 5 से बड़ी है। तो ये एक वैल्यू आपकी ट्रू है इस केस के हिसाब से। और यहां ये बीच वाला केस था, मैंने जो थोड़ी देर पहले लिखा था आपको समझाया था, उसमें क्या था, x 3 से 5 के बीच में है, तो 3 से 5 के बीच में ओनली ये एक वैल्यू है, ये नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपको पूछा गया है
यहां पर अपने पास दो सॉल्यूशन हो गए, एक ये और एक ये। क्या पूछा गया है? सम ऑफ ऑल द रूट्स, इन आंसर्स का सम करना है। तो सम करने पर आपको ऑप्शन मिलेगा सी ऑप्शन। बोलो बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए बच्चों। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन और करते हैं हम। काफी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, है ना? करें स्टार्ट। आप देखें तो बच्चों ये दोनों एक जैसी चीज दिख रही है आपको, है ना? तो क्या किया जाए, 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 को मैं एक बार x मान लेता हूं, ठीक है ना? तो ये आपका क्वेश्चन बन गया log 2। पहले एक बार क्वेश्चन तो समझा दूं मैं आपको। ये S एक सेट है, किसकी वैल्यू का सेट है? अल्फा की वैल्यू का। और इसको सॉल्व करके जो अल्फा की वैल्यू निकलेगी उनका सेट। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बीटा फॉर विच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो हम इससे अल्फा निकालते हैं बच्चों, जो इस सेट का एलिमेंट है। अल्फा की काफी सारी वैल्यू निकलेगी। देखो यहाँ सम ऑफ, है ना, अल्फा की वैल्यूज का सम करना है जो इस सेट से निकलेगी, यहां भी और यहां भी। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और फिर इसके लिए हम रियल रूट्स की कंडीशन लगाकर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। बोलो आपको समझ आया कि नहीं आया क्वेश्चन? तो सबसे पहले अपना टारगेट रहा अल्फा की वैल्यू को निकालना। मैंने 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, जिससे ये x स्क्वायर हो गया प्लस 13, और वो हो गया बच्चों। तो लॉग की प्रॉपर्टी भी लगा देता हूं बच्चों, आप समझ गए होंगे। 5x अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 2। 2 की पावर 2 ये हो गया 4, और इस डिनोमिनेटर को मैंने उधर भेज दिया। टेन एक्स प्लस 4 बन जा 4। तो आप एक तरफ करिए इसको बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। ओके, आप वो वाला x मत समझना इस x को, है ना? यहां फैक्टर बनेंगे 9 और 1। सही है ना बच्चों? बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन, ठीक है ना? तो x की वैल्यू आ गई 9 और 1। x का मतलब है 3 की पावर 2 अल्फा माइनस 4 आ गया। एक बार तो 9 आया, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और एक बार आपका 1 आया, 1 का मतलब 3 की पावर 0। इसको 0 के बराबर करने पर अल्फा मिला 2, और इसको 2 के बराबर करने पर अल्फा मिला 3। क्या ये दोनों वैल्यू ट्रू है या कोई फॉल्स है? दोनों ट्रू है। कैसे पता चलेगा ट्रू है? आप तो यही समझ लो, इसकी चीज ये वैल्यू मैं इसमें और इसमें रख के देखता हूं। लॉग की डोमेन पॉजिटिव होनी चाहिए, तो कहीं माइनस तो हो नहीं रहा जो नेगेटिव आ जाए, इसलिए दोनों वैल्यू ट्रू है ना बच्चों? अब इस वैल्यूज को मैं देखो ये कैलकुलेट कर रहा हूं, सम ऑफ अल्फा। तो ये हो गया आपका 5, और उसमें चाहिए बच्चों अल्फा प्लस 1 के स्क्वायर का सम, है ना? तो ये हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16, और ये 3 का स्क्वायर 9, सॉरी ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। पहले अल्फा में एक ऐड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। तो ये तो 3 बन गया, 3 का स्क्वायर 9, ये 4 बन गया 16, 16 और 9 हो गया 25। अब आप बताओ आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई? इसका भी स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, 25 टू जा हो गया 50, और ये हो गया 25 बीटा। ठीक है बच्चों? अब क्या लिखा है? इसके रूट्स कैसे हैं? रियल। कैसे बच्चों? रियल रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो 100 बीटा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2500, तो बीटा की वैल्यू हो गई 25 से कम या उसके बराबर। अब आप ही बताइए, बीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, तो आप समझ गए मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 25। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों 25। क्लियर हुआ आप सभी को? पक्का क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा लगा सबको ये क्वेश्चन? कितना सिंपल क्वेश्चन था। जैसे देखो एक क्वेश्चन और हमारे पास ये वाला, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको इससे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा माइनस का 60 की पावर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा माइनस का a/1, सॉरी प्लस a, है ना। अब आपको गिवन है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू -30। तो बताओ आप इसको क्या लिख सकते हो? क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हो बच्चों? तो ये आपका हो गया a स्क्वायर, तो माइनस का 2a स्क्वायर हो गया बच्चों, है ना। और ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी हम कैसे निकालें? हम ये भी निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो देखेंगे आप ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा √60 माइनस का 2a, सही है ना। तो √60 को भी लिख दिया मैंने 2√15 माइनस का 2a का होल स्क्वायर। देखो बिल्कुल सही लिखा है मैंने, इज इक्वल टू, कैलकुलेशन आप भी करते रहना, कुछ गलती हो तो क्लियर हो जाए आपको, है ना। 2 कॉमन रहने देते हैं, 2 कॉमन नहीं लेते हैं, तो ये हो गया बच्चों 60 का स्क्वायर, है ना। 60 का स्क्वायर हो गया। चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और यहां एक 2 बच जाएगा बाहर, है ना। अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो देखो बच्चों ये 30 हुआ प्लस 2a स्क्वायर हुआ माइनस का 4√15a हुआ, और इन दोनों को भी इधर ले आओ बच्चों, तो ये आपकी a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सही है ना बच्चों, a में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपको करना क्या है, देखो a की वैल्यू निकालनी है, तो a निकालते हैं। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो a की कितनी वैल्यू पॉसिबल है यहां पर? 2, है ना। यहाँ a के बारे में और कुछ तो लिखा नहीं, ये लिखा है रियल नंबर होना चाहिए, तो है ना, इसका डिस्क्रिमिनेंट पक्का 0 से बड़ा आ रहा है, आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना बच्चों। ये 1 है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 15, और उधर 4 इंटू दिस 180 से पक्का ज्यादा है ना, तो रियल वैल्यूज तो है ही। देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, तो a की जो जो पॉसिबल वैल्यू है उनका प्रोडक्ट करना है। तो आप a की वैल्यू निकालते ही क्यों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट ही तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया 45/1, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों आप सभी को? डन, पक्का क्लियर हुआ, है ना। ऐसे क्वेश्चंस अपने जेई में आते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और हम करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखिए एक सब मिलकर एक क्वेश्चन और करते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन कोई देखकर करते हैं, है ना। चलो इसी क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्या है क्वेश्चन है ये,
if A and B, if A and B are the roots of the equation, वाह बच्चों, देखो इसमें आपको सम ऑफ रूट्स तो मिल रहा है 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल रहा है बच्चों -1, है ना। A और B का प्रोडक्ट आपको मिल रहा है -1। अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसी को देख के मुझे AMGM और दिमाग में आ रहा है कि मैं AMGM यूज में लूं, पर उससे क्या मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है इसकी, है ना। चलो फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। ए बी का प्रोडक्ट 1 है, -1 है, राइट। तो देखो A की पावर 21 प्लस B की पावर 21, अगर मैं AMGM से करूं तो ये AM हो गया इन दोनों नंबरों का, और GM हो गया बच्चों इन दोनों के प्रोडक्ट की पावर हाफ। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है -1, राइट। तो -1 की पावर 21 -1 ही रहेगा, और -1 का अंडर रूट हो गया आयोटा। इसका मतलब हुआ A की पावर 21 प्लस B की पावर 21 का प्रोडक्ट 2 आयोटा से ज्यादा है। इसी तरह से अगर मैं 17 वाला करूं तो वो भी मुझे 100% आप करके देखिए ये ही आएगा। और फिर अगर आप A की पावर 19 और B की पावर भी 19 करो तो वो भी इसी से बड़ा है। इसका मतलब हो गया कि इसके जो ऑड पावर्स के रूट्स का सम है ये 2 आयोटा से बड़ा है ना। जबकि यहाँ सम ऑफ रूट 7 है अपने पास, ध्यान रखने वाली बात ये है ना। तो अगर अब हम इन दोनों को प्लस कर दे तो इसका मतलब ये चीज आपकी 4 आयोटा से बड़ी हो जाएगी, और फिर इसका डिवाइड कर दे तो आंसर आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आनी चाहिए, है ना, जबकि इसकी वैल्यू ही पूछी गई है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 हो गई बच्चों, है ना। दैट्स ऑल, है ना। क्लियर हुआ आप सभी को AM और GM से कैसे किया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 था, और आप चाहें तो क्या इसमें एक बार यहां पर मिनिमम वैल्यू लिखा नहीं है, इसीलिए अगर हम ऐसा सोचें कि इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या है, देखते हैं बच्चों। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, नहीं 53 आएगा रूट में, है ना। इसलिए यही ठीक है जो दिमाग में आया। एक बार इसका आंसर आप लोग जरूर और चेक कर लीजिएगा आंसर की में। तो ऐसे ये क्वेश्चन है जिसे हम AMGM से अगर करते हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 2। क्लियर हुआ आप सभी को ये क्वेश्चन बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से आज मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सप्लेन किए हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।